हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आईपीडीएस कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस एक एक करके यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगे। तो उसी सिलसिले में आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है जिसको मैं बहुत टाइम से डील कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स। तो आज हम थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है बच्चे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप क्लास 11th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है या प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है कि इकोनॉमिक जैसा सब्जेक्ट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से डील करता है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को बताता है और मोस्ट इंपोर्टेंट हमें देश में चल रही, इकोनॉमी में चल रही चीजों के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक जैसी टर्म्स ऐसी टर्म्स है जिसका जो ओरिजिन है, जिसकी जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई है? प्राउडली वी कैन से दैट इंडिया से। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसी टर्म्स हिंदी में अर्थशास्त्र कहलाती है और इंग्लिश में इसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्हाट इज इट मींस? इट मींस कि इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन हुआ है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो भारत से हुआ है और उसके जो पितामह कह लीजिए, जन्मकर्ता कह लीजिए, वो कौन थे? चाणक्य। तो अगर हम इस बात को समझें कि इकोनॉमिक्स जैसी टर्म्स जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है, वो कहां से आई है? इंडिया से आई है। और उस टर्म्स को लाने वाले कौन है? चाणक्य जी। तो पहली चीज आज के बाद ये हम सभी को क्लियर हो जानी चाहिए कि इकोनॉमिक्स जैसी टर्म जिसको हिंदी में हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, वो कहां से आई है बच्चे? हिंदुस्तान की देन है। और उसके जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को डिफाइन करा था, वो कौन थे? हमारे फेमस अर्थशास्त्री चाणक्य जी। तो अब तुम्हारे सामने बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अर्थशास्त्र तो समझ में आ गया कि इंडिया में आया, चाणक्य जी लेकर आए, पर ये इकोनॉमिक्स कहां से आया? वेरी गुड। अब हम इस क्वेश्चन को ढूंढने का आंसर करेंगे कि इकोनॉमिक जैसी टर्म्स कहां से आई है। तो बेटा मुझे पता है आप सभी को एक्साइटमेंट हो रही है इस चीज को जानने की, तो इसीलिए मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाई यू मेक द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हाउ टू मेक द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आ रहा है कि सर व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और उसके पीछे देखिए बेटा मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है इस जिज्ञासा के लिए कि आज हम इस बात को जानेंगे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। चलिए बेटा, तो पढ़े आगे। चलिए, वेरी गुड। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स जैसे टर्म्स जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इट इज सरप्राइजिंग टू नो दैट ये वर्ड जो है इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड ओइकोनॉमस से डिराइव हुआ है। कौन से वर्ड से बच्चे? ओइकोनॉमस। यस, आपने सही सुना बेटा कि इकोनॉमिक जैसी टर्म्स जो है जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो डेरिवेशन हुआ है उस चीज का, वो कौन सी लैंग्वेज से हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड ओइकोनॉमस। ओइको का मतलब हाउस होल्ड एंड नॉमस का मतलब मैनेजमेंट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने आ रही है, देखिए हर एक सब्जेक्ट को लेकर या हर एक चीज को लेकर हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बच्चा आपको मैथ्स कैसा लगता है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बहुत इजी लगता है, जबकि वही बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर ये बहुत टफ सब्जेक्ट है और जिसको पढ़ने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। अब मैं आपको उसी अनुसार इकोनॉमिक्स के बारे में बताना चाहता हूं कि हर एक इंसान का, या हर एक इंसान वर्ड अलग हो जाएगा, हम बोलते हैं हर एक इकोनॉमिस्ट का इकोनॉमिक्स को लेकर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। कोई इसको अपने तरीके से कैसे डिफाइन करता था, कोई इसको अपने तरीके से किसी और वे में डिफाइन करता था। तो बच्चे आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन महान लोग थे, वो कौन कौन फेमस पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। तो सबसे पहली चीज जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसका ओरिजिन अर्थशास्त्र ने, चाणक्य जी ने करा था। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का डेरिवेशन किसने करा था। तो बच्चे द फर्स्ट पर्सनैलिटी
जो सबसे पहला इंसान था जिसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा था वो था एडम स्मिथ। कौन था बच्चे? एडम स्मिथ। 1776 में उनकी एक फेमस बुक थी जिनके अंतर्गत उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। और उन्होंने क्या कहा था इकोनॉमिक्स के बारे में? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ द वन थिंग वाज क्लियर कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। क्या मतलब है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो किसके बारे में बताता है? वेल्थ के बारे में डिफाइन करता है। अब इसको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। एग्जांपल ये है, सपोज दैट अगर आप इकोनॉमिक्स या किसी सब्जेक्ट की कोचिंग अपने फैमिली मेंबर से लेते हैं, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, तो कोचिंग के बदले में क्या वो चार्ज करते हैं आपसे फीस? आंसर है नो। सही। लेकिन वही कोचिंग अगर आप बाहर किसी प्राइवेट ट्यूटर से लेते हैं तो यू हैव टू पे फॉर दैट। हाँ बच्चे, मेरा एग्जांपल सिर्फ यही है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एक बात क्लियर थी, जो भी एक्टिविटी मनी वर्थ में आएगी वो सारी की सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक्स होगी, और जो एक्टिविटी विदाउट मनी या मनी वर्थ में होगी उसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा। तो पहली डेफिनेशन हम सभी को समझ में आ गई कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू हुम बच्चे? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। कब? 1776। और हम सभी को पता है कि जो भी फर्स्ट पर्सन किसी चीज को डिफाइन करता है उसी के नाम से वो चीज भी फेमस होती है, और इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो 1776 में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने वाले पर्सन कौन थे बच्चे? एडम स्मिथ, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है कि सर ये जेबी से कौन है? बेटा जेबी से इनके वो पर्सन थे जिन्होंने इनकी डेफिनेशन को सपोर्ट किया था। मतलब अकॉर्डिंग टू जेबी से भी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो पहली चीज हम सभी को आज क्लियर हो गई है कि इकोनॉमिक्स अलग पर्सन ने डिफाइन करा है, जबकि अर्थशास्त्र फेमस अर्थशास्त्री चाणक्य जी ने डिफाइन करा है। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब हम थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन जो देने वाले पर्सन थे वो थे एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल जी ने 1890 में डिफाइन करा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। क्यों? क्योंकि एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ वेल्थ तक रिस्ट्रिक्टेड थी, जबकि उसके कुछ क्रिटिसिज्म्स आए जिसकी वजह से एल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन करा था जो भी एक्टिविटी मैनकाइंड को वेलफेयर को प्रमोट करती है वो एक्टिविटी किसके अंदर आएगी? इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। तो दो इंसान हमारे सामने अभी तक क्लियर हो चुके हैं, एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्होंने वेल्थ की डेफिनेशन दी थी, एंड द सेकंड पर्सन मिस्टर एल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गया ना। अब हम थर्ड पर्सन की तरफ जा रहे हैं। हमारे थर्ड फेमस इकोनॉमिस्ट है एल रॉबिन्स। एल रॉबिन्स ने 1932 में इकोनॉमिक्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करा था। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। अब एक वर्ड हमारे सामने आया, स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी वर्ड क्या है हम उसके बारे में समझते हैं। देखिए बेटा, उन्होंने दो टर्मिनोलॉजी ली, लिमिटेड मींस, अनलिमिटेड एंड्स। क्या मतलब होता है इसका? यहां पर मींस का मतलब है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होते हैं? जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। एंड्स का मतलब क्या होता है? वांट्स। वांट्स का मतलब हमारी डिजायर या इच्छा है। तो क्या मतलब है? एल रॉबिन्स के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स विद ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। इज इट क्लियर? तो तीन लोगों की डेफिनेशन हमारे दिमाग में अभी तक क्लियर हो चुकी है। तो फर्स्ट पर्सन कौन थे? एडम स्मिथ, सेकंड वन एल्फ्रेड मार्शल, एंड द थर्ड पर्सनैलिटी वाज एल रॉबिन्स इन 1932। हाँ बेटा,
बस 2 और लोग हैं जिनके बारे में हमें और जानना है, क्योंकि देखिए बच्चे, आप आज की क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यू हैव टू क्लियर अबाउट कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स टू अ कंट्री। समझ में आ रहा है बच्चे? चलिए, नाउ द फोर्थ पर्सन पॉल सैमुअल्सन ने 1948 में, यस बच्चे, 1948 में हमें डिफाइन करा था कि इकोनॉमिक्स इज द ऑल अबाउट ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव एंड हाउ अ कंट्री कैन बी ग्रो। कोई देश ग्रो कैसे कर सकता है? द ऑल थिंग्स डिपेंड अपॉन देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी। यस, तो प्रोडक्शन का मतलब बच्चे हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन वीडियोस के अंदर। कंजम्पशन का मतलब भी मैं आपको डिटेल में डिफाइन करूंगा अपनी अगली कुछ वीडियोस के अंदर। अभी सिर्फ हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स को किस किस पर्सन ने कैसे कैसे डिफाइन करा है। तो 4 लोगों के बारे में समझ में आ गया। एंड द लास्ट वन, हमारे एक मॉडर्न अर्थशास्त्री एसी दास ने इकोनॉमिक्स को लेकर एक और डेफिनेशन दी है जिसका नाम है चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग डेफिनेशन कुछ हद तक हम कह सकते हैं रॉबिन्स की डेफिनेशन से ही मिलती जुलती है, बस इसके अंदर रिसोर्सेस और वांट्स की बात करी गई, जबकि इसके अंदर कैसे उन रिसोर्सेस से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा किया जाए। तो बच्चे, मुझे लगता है शायद आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में चीजें क्लियर हुई होंगी, और मैं अगली वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको व्हाई और हाउ जैसे इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी के लिए यूज करेंगे वर्डों के बारे में बता सके। थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑल फॉर टुडे।